सावित्रीबाई फुले शिक्षण प्रसारक मंडल संचालित रेणुका हाईस्कूल सातारा परिसर औरंगाबाद। मैं सहशिक्षक श्री हराले एम.पी. आप सभी का स्वागत करता हूँ। विषय हिंदी, कक्षा 10वीं, लेक्चर नंबर 4, टॉपिक नेम वारे हमदर्द। पाठ का नाम है वारे हमदर्द। लेखक घनश्याम अग्रवाल जी का परिचय। उनका जन्म 1942, अकोला, महाराष्ट्र। परिचय। घनश्याम अग्रवाल जी की रुचि अध्ययन काल से ही लेखन में विकसित हुई। अपने आसपास की प्रत्येक स्थिति या घटना में हास्य ढूंढकर उसे धारदार व्यंग्य में ढालना आपके लेखन की विशेषता है। आप अखिल भारतीय मंचों पर हास्य व्यंग्य कवि के रूप में लोकप्रिय है। उनकी प्रमुख रचना कृतियाँ हंसी घर के आईने, हास्य व्यंग्य, आज़ादी की धूम, आई एम सॉरी, हास्य कविता संग्रह, सपने अपने अपने सपने, ये उनकी लघुकथा संग्रह है आदि। गद्य संबंधी प्रस्तुत हास्य व्यंग्य निबंध में लेखक ने दुर्घटना के माध्यम से विनोद को बड़े ही रोचक ढंग से व्यक्त किया है। हमदर्दी भी कभी कभी किस तरह पीड़ादायी बन जाती है, यह बहुत ही सुंदर तरीके से दर्शाया है। उस दिन जब मैं पूंजीवादी और समाजवादी अर्थव्यवस्था पर भाषण सुनकर आ रहा था तो सामने से एक कार आ रही थी। तो लेखक उस दिन पूंजीवादी और समाजवादी अर्थव्यवस्था पर भाषण सुनकर आ रहा था तो उनके सामने से एक कार आ रही थी। भाषण के प्रभाव से मेरी साइकिल को अधिक जोश आया या कार को, तो भाषण के प्रभाव से लेखक की साइकिल को अधिक जोश आया या कार को गुस्सा अधिक आया, यह मैं निश्चित रूप से नहीं कह सकता। किंतु मेरी साइकिल और वह कार जब करीब से आए तो विरोधियों की तरह एक दूसरे को घृणा की नज़रों से देखते हुए आपस में जा भिड़े। तो इस प्रकार साइकिल और कार की दुर्घटना हुई है। मैंने खामखा पूंजीवादी और समाजवाद के झगड़े में टांग अड़ाई। फलस्वरूप मेरी टांग टूट गई और इस दुर्घटना में लेखक की एक टांग टूट गई है। दुर्घटना के बाद आज भी इंसानियत कायम है। तो जिसे हम मनुष्यता कहते हैं, वह दुर्घटना के बाद भी वो मनुष्यता कायम है। यह सिद्ध करने के लिए कुछ लोग मेरी तरफ दौड़े और दुर्घटना के बाद लेखक को बचाने के लिए वहाँ पर कुछ लोग लेखक की तरफ दौड़े। आँख खुली तो मैंने अपने आप को एक बिस्तर पर पाया और जब लेखक की आँख खुली तो उसने अपने आप को एक बिस्तर पर पाया। इर्द गिर्द कुछ परिचित अपरिचित चेहरे खड़े थे और उनके पास कुछ परिचित लोग और अपरिचित लोग भी खड़े थे। आँख खुलते ही उनके चेहरों पर उत्सुकता की लहर दौड़ गई कि आँख खुलते ही लोगों के चेहरों पर उत्सुकता की लहर दौड़ गई। मैंने कराते हुए पूछा, मैं कहाँ हूँ? और लोगों से उन्होंने पूछा कि मैं कहाँ हूँ। आप सार्वजनिक अस्पताल के प्राइवेट वार्ड में थे और लेखक को बताया गया कि आप सार्वजनिक अस्पताल के प्राइवेट वार्ड में हैं। आपका एक्सीडेंट हो गया था। तो सिर्फ पैर का फ्रैक्चर हुआ है, यानी जो पैर है वो फ्रैक्चर हुआ है। अब घबराने की कोई बात नहीं। एक चेहरा इतनी तेज़ी से जवाब देता है, लगता है मेरे होश आने तक वह इसीलिए रुका रहा। तो एक अपरिचित चेहरा है जिसने लेखक को बताया कि सिर्फ पैर का फ्रैक्चर हुआ है, अब घबराने की कोई बात नहीं है। ऐसा वह एक अपरिचित आदमी लेखक को होश आने तक रुका रहा। अब मैं अपनी टांग की ओर देखता हूँ। मेरी एक टांग अपनी जगह पर सही सलामत थी।
तो लेखक की एक टांग अपनी जगह पर सही सलामत थी और दूसरी टांग रेत की थैली के सहारे एक स्टैंड पर लटक रही थी। आप जब भी अस्पताल में जाते हो तो वहाँ पर जहाँ पर लोगों के साथ दुर्घटना घटी हुई है, ऐसे लोग अस्पताल में जब भर्ती होते हैं तो ये चित्र हमें देखने को मिलता है। तो लेखक की एक टांग रेत की थैली के सहारे लटक रही थी। मेरे दिमाग में एक नए मुहावरे का जन्म हुआ। टांग का टूटना यानी सार्वजनिक अस्पताल में कुछ दिन रहना। तो टांग का टूटना यानी सार्वजनिक अस्पताल में कुछ दिन रहना। सार्वजनिक अस्पताल का ख्याल आते ही और सार्वजनिक अस्पताल का ख्याल आते ही मैं काँप उठा। काँप उठना, बहुत डर जाना। अस्पताल वैसे ही एक खतरनाक शब्द होता है, तो अस्पताल किसी को पसंद नहीं है और अस्पताल वैसा एक खतरनाक शब्द होता है। फिर यदि उसके साथ सार्वजनिक शब्द चिपका हो तो समझो आत्मा से परमात्मा के मिलन होने का समय आ गया। अब मुझे यूँ लगा कि मेरी टांग टूटना मात्र एक घटना है और लेखक की टांग टूटना एक घटना है और सार्वजनिक अस्पताल में भर्ती होना दुर्घटना। टांग से ज़्यादा फिक्र यानी चिंता, टांग से ज़्यादा मुझे चिंता मुझे उन लोगों की हुई जो हमदर्दी जताने मुझसे मिलने आएंगे। और अब टांग तो टूट गई है, लेखक के जो परिचित लोग हैं वो उसे अस्पताल में मिलने आने वाले हैं। ये मिलने जुलने वाले कई बार इतने अधिक आते हैं और मिलने जुलने वाले लोग अस्पताल में बहुत अधिक आते हैं और कभी कभी इतना परेशान करते हैं कि मरीज का आराम हराम हो जाता है। और जो लोग मरीज से मिलने जुलने आते हैं तो मरीज का जो आराम करने का समय है वो बर्बाद हो जाता है, जिसकी मरीज को खास ज़रूरत होती है। और आराम की मरीज को खास ज़रूरत होती है। अस्पताल में जनरल वार्ड का एक नियम होता है कि आप मरीज को एक निश्चित समय पर आकर ही तकलीफ़ दें। और जो जनरल वार्ड होता है वहाँ पर एक निश्चित नियम होता है कि आप एक निश्चित समय पर ही मरीज को आकर मिल सकते हो। किंतु प्राइवेट वार्ड यह तो एक खुला निमंत्रण है कि हे मेरे, और प्राइवेट वार्ड जो है वहाँ पर आप कभी भी आकर मरीज परिचितों रिश्तेदारों, हे मेरे परिचितों रिश्तेदारों मित्रों, आओ, जब भी जी चाहे आओ, चाहे जितनी देर रुको, समय का कोई बंधन नहीं है। तो इस प्रकार प्राइवेट वार्ड में मरीज को मिलने का कोई निश्चित बंधन नहीं है। अपने सारे बदले लेने का यही वक्त है। और बदले का बदला यानी लेखक अगर किसी को मिलने गया होगा, जिसके साथ अगर दुर्घटना घटी हुई है, तो लेखक जिसको मिलने गया है वही व्यक्ति आज लेखक को मिलने आ रहे हैं। इसलिए यहाँ पर कहा गया है बदले लेने का यही वक्त है, समय है, बदले का बदला और हमदर्दी की हमदर्दी। मिलने वालों का ख्याल आते ही मुझे लगा मेरी दूसरी टांग भी टूट गई है। यानी इतने अधिक लोग लेखक को आकर तकलीफ़ दे रहे हैं और जो मरीज है उसका आराम हराम हो जाता है, उसे तकलीफ़ अधिक हो रही है। इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि लेखक को लग रहा है कि मेरी दूसरी टांग भी टूट गई है। मुझसे मिलने के लिए सबसे पहले वे लोग आए जिनकी टांग या कुछ और टूटने पर मैं कभी उनसे मिलने गया था। मानो वे इसी दिन का इंतज़ार कर रहे थे कि कब मेरी टांग टूटे और कब वे अपना एहसान चुकाए। तो मैंने पहले भी कहा था कि जब किसी के साथ दुर्घटना घटी हुई है, लेखक उनसे मिलने जाते हैं। अब वही लोग लेखक को मिलने आ रहे हैं, तो यह बदले का बदला है और ये एहसान चुकाने का समय है। इनकी हमदर्दी में यह बात खास छिपी रहती है कि देख बेटा, वक्त सब पर आता है
और इस प्रकार जो समय है सब पर आता है, सबके साथ दुर्घटना घट सकती है, तो हमें एक दूसरे के मिलने के लिए जाना पड़ता है और वक्त सभी पर समान रूप से आता है। शब्द संसार फिक्र यानी चिंता, हमदर्दी यानी सहानुभूति, एहसान यानी कृतज्ञता, औंधा यानी उल्टा, मुहावरा टांग टांग अड़ाना, बाधा डालना, कांप उठना, भयभीत होना। थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर नंबर 5 वारे हमदर्द, इस पाठ का आधा भाग हम बाद में लेने वाले हैं।